आप बहुत अच्छा सुन रहे। मैं चाहता हूं एक बार आप अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए भाई। नहीं नहीं, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं, और ये उन्होंने ही बजाए जो मेरी तरह है। तो हाँ बच्चों को लाना ये दिक्कत है, घर के राज खोल देते महफिल के बीच। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। बच्चे आजकल के बड़े, भाई साहब मैं बतला दूं, देखो कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए, हम लोगों को खुद ही नहीं पता हम कहाँ पे थे कहाँ पे नहीं। वरना मैं बतला दूं लड़के क्या होते हैं, लड़के क्या होते हैं, मैं भाई को बता रहा हूँ। हम पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं, रे श्यामलाल इधर आ, पुनीत इधर आ, राजेश इधर आ, और रात के 10 बजे पता ही लड़कों की आवाज कैसी हो जाती है मोबाइल पे, हेलो। अरे पकड़ लिया मैंने तो इसका मर्ज। अच्छा, जिससे बात कर रहा हूं उसको तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा हुआ है। लड़की कहती है हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है, लड़की फिर यार खाना खा रही हूं। अच्छा पता चल गया खाना खा रही हूं, लेकिन फिर भी भाई खाने में क्या खा रही। लड़की कह रही यार तू ऐसे ही बदतमीज रहेगा क्या जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। तो लड़के ने जवाब दिया अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इंक्रीज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20% of your 25% and the last will be 50%, it will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV for all vehicle to vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूँ आम के अचार के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वाह। मैं बतलाऊं, मैं मथुरा के बस स्टैंड पे उतरा, मैं देखो माँ ऐसी होती है, बेटे की तारीफ हो रही है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है, घर में सबको हंसाता रहता है ये। वो जो इतनी दूर से किसी का लाड़ लाया उसकी नहीं सुन रहा कोई भी। आप यकीन मानिए, देखिए मैं बतलाता हूँ लड़के ऐसे ही होते हैं। मैं भी मथुरा के स्टैंड पे उतरा, महिलाएं क्या है, मैं भी मथुरा के स्टैंड पे उतरा, लड़की बोली विनोद, मैंने बोला हाँ, मैं कौन, पहचान नहीं आया। अरे मैं नहीं पहचान पा रहा। फिर उसने मोबाइल खोला, इंस्टाग्राम खोला, 5 फिल्टर लगा के फोटो खींच के मुझे, मैं बोला अरे सीमा तू। मैंने पहचाना उसे, फिर उसने इंस्टाग्राम के फीचर लगाए तब कहीं जाके। लेकिन देखिए ये समय सीमा हमारे को, ये यात्रा उस व्यक्ति तक करनी है जिसने जीवन में सिर्फ हास्य ही बिखेरा है। मैं अपनी 5 मिनट की भूमिका आपके बीच में रखना चाहता हूं। स्वागत। और देखिएगा क्या होता है, आप में से बस मुझे एक बार हाथ उठा के मुझे बताइएगा कितने लोग ये जानते हैं, ये प्रथा आज भी दिल्ली में और हरियाणा में है, यूपी में भी होगी कहीं पे, कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए, बस आप जानते हैं तो मेरी दुकान चल जाएगी। अब एक दृश्य आपकी आंखों को दे रहा हूं। स्वागत भी। लड़की का वजन 150 किलो। और पुनीत जी सबसे बड़ी बात, लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं है। तो पंडित जी ने जैसे बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो वो लड़की का बाप यूं करके देखे जाए सबको, अरे वो अरे पुनीत गोयल जी। अब पुनीत गोयल जी का तो चेहरा सफेद हो गया, बेटे उठा दियो जरा। तो पुनीत गोयल जी तो वो इंसान है जो उस लड़की के संग बचपन से स्टापुर खेलते आ रहे हैं। इन्हें तो पता है कि वो स्टापुर पे कूदती थी, स्टापुर के चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसी बोला बेटे पुनीत उठाइयो, तो पुनीत भाई साहब एकदम, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हो रहा है। वाह भाई वाह। डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकेगा पथरी फट के, अच्छा ठीक है रहने दे, कोई बात नहीं। बेटे मफतलाल, इसलिए तो वहां पे आवाज मार रहा हूं, मुझे पता है। अरे मफतलाल बेटा उठा दियो। अच्छा मफतलाल तो बेचारे इतने घबरा गए 150 किलो से, ये भूल ही गए मैं आदमी हूं औरत हूं। जैसे बोला बेटे मफतलाल उठाई, तो मफतलाल, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? ओ भाई गजब। अच्छा ठीक है।
अब ऐसे में आपने देखा होगा शादियों में कोई भी मदद के लिए आ जाता है। अब उस शादी में बाबूलाल डींगिया जी भी थे। वो इधर है। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे ये भी थे। ये ऐसे व्यक्ति ये कह रहे हैं भाऊजी, ये वहां शादी में कोई भी मदद के लिए आ जाता है, ये पीछे पीछे सबसे कह रहे भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना है, भाऊजी मेरे लायक। तो सब पीछे वालों ने बोला भैया आगे जा, आगे काम होगा। ये आगे आगे पहुंचते पहुंचते लड़की के बाप तक आगे, कह रहे भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप बोला जा छुटकी को लेके जा। अब इन्होंने छुटकी देखी, कह रहे कहाँ अंकल जी? यहाँ पे। भाई वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। क्या करना है अंकल जी? हैं? उठाने? अंकल इसको तो उठाने में मैं उठ जाऊंगा। और छुटकी ना आए हो, यह तो मुटकी है। वाह वाह वाह। पर सबने बोला नहीं, देखो मफतलाल जी की मिसेज बैठी हुई, उन्होंने बोला भैया बाबूलाल भैया अब तुमने बोल दी, अब तुम्हें उठानी पड़ेगी। तो बाबूलाल डींगिया जी ने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर तभी ये आशिका नाम की लड़की आई और इसको लगा ये अंकल जी उठा नहीं पा रहे, इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अंकल जी खून में तेरे मिट्टी, वाह वाह, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब बाबूलाल डींगिया जी ने लड़की उठा ली, पर उस घर का दृश्य नंबर 3 ये था, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। ये लड़की को जैसे तैसे करके लेके जा ही रहे थे, क्या आधे रास्ते में लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो वापस लौट के मां के पास रोने के लिए आ गई। लड़की का बाप बाबूलाल जी से बोला जा लड़की को लेके आ। बाबूलाल जी लेके आ मतलब? नहीं आधे रास्ते तक तो लेके आ गया था, बस भैया यहीं पे लिया। कह रहा दोबारा से उठा। अब इन्होंने दोबारा से उठाने की कोशिश की, लड़की नहीं उठ रही। अब की बार आशिका ने गाना बदल दिया, इसने गाना गाया जीत जाए। वाह भाई वाह वाह वाह। बाबूलाल डींगिया जी की आवाज। बच्ची ने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। बाबूलाल जी की आवाज हर कदम एक नई चंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और उसे हाथ रख कर शिक्षा दे रहे, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को बाबूलाल डींगिया तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। भाई बहुत बढ़िया विनोद भाई, वाह। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा करा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो बाबूलाल जी का खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? लड़की फूल सी, फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रहे। अरे वाह भाई, लाड़ लाड़ में के खिला दे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब बाबूलाल डींगिया जी की पत्नी और इनका लड़का वहीं पे खड़े, और इनकी पत्नी वहीं पे खड़े खड़े आज न बचे ये तो गए। इनका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ। बोला कौशल्या रोवे क्यों है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये लोग सारे मिलकर ताली नहीं बजा रहे। भाई बहुत खूब, वाह। कह रहा ले बजा दी, अब बता। कह रही बोलना के है आज, या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और होना के। वाह वाह वाह। बोला अगर मुझे कुछ हो जा, ऐसे में भी इनका दिमाग देखना, बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को KSPM स्कूल में भर्ती करवा दी। 1 साल की फीस तो माफ ही कर देंगे। आगे बढ़ा भाई साहब तो लड़की की बुआ आ गई
और लड़की की बुआ जमीन पर लेट गई, पतली सी थी बिल्कुल बाबूलाल की जैसी, बिल्कुल पतली सी थी, जमीन पर लेट गई, उसके दोनों पैर पकड़ लिए, बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जान दूं, मैं मर जाऊंगी। बोला देखियो हाथ से छूट रही है और तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक पंडित जी आए, बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप बिल्कुल गेट तक पहुंच जाओगे। बाबूलाल जी बोले भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे। अब ये बिल्कुल गेट तक पहुंच गए, ट्रॉली वाली कार भी दिखाई दे रही है, इतने में सब फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। बाबूलाल जी बोले सालो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? वो बोले भाई लड़की की दादी आई, दो आदमी तो पकड़ के लेके आए, दादी ने बोलना स्टार्ट किया, भैया क्या कह रही है यू हैं, क्या कह रही है? कह रहे भैया बुजुर्ग औरत है सांस फूल रही है। कह रहा सालो किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया, पहले की दादियां एक लाइन बोलकर लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, भाई वाह वाह वाह, ओ मेरी चिड़िया, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया, लड़की लेके बोला जल्दी से दरवाजा खोल। ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, कर जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, अरे बोल, कह रहा वही गाड़ी थी, ये मजाक कर रहा है। वो फिर दोबारा लेके कर तुझे मजाक सूझा, जल्दी से खोल। कर अंकल जी दरवाजा जाम हो गया, घुमा के ले जाओगे? कर हाँ। जब घुमा के ले जाओ तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह क्यों क्या हो गया? कर अंकल जी ऐसा गाय आ रही है। वो लोटा गाय ना बोल, मैं भैंस लेके आ रहा हूं। जैसे उसने लड़की को गाड़ी में बैठाया, पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोल निकाल। कर निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकलवाई और जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोले बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं आपसे, एक मिशन पे चल रहा हूं। ये जो बच्चियां यहां बैठी हुई हैं, बेटा जीवन में ना 4 पंक्तियां मेरी याद रख लेना। ये सिर्फ इसलिए भी कह के जा रहा हूं क्योंकि तुम आने वाली संतान आज माँ बाप से भी ज़्यादा हाईटेक हो चुकी है। अब वही वाली बात और जैमिनी जी वाली बात के बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, अब तो सीधे बाप पैदा हो रहे हैं हुक्म बताने के लिए। तो बस मेरी एक बात सुन लेना कि माँ बाप की जो बात मानोगे सदा तुमको फल मिलेगा। माँ बाप की बात जो मानोगे सदा तुमको फल मिलेगा और अच्छे कर्मों का तुमको अच्छा सिला मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चों कभी राह से भटकना मत, क्योंकि इस राह पे हर मोड़ पे खड़ा तुमको एक रावण मिलेगा, तुमको एक रावण मिलेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष त्यागी जी, राजेंद्र कंकल जी, दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ अच्छे बड़े पद पर पहुँचने की, और ये कामना करता हूँ ईश्वर से कि ये और भी बहुत बड़े पद पर जाएं। हम लोग एक बार तालियां इनके लिए बजाएं। राजेश भाई बोल के गए अभी कि हमें एहसास हो रहा है कि हमारे कंधों पर स्टार बन गए। एहसास तो मुझे भी हो रहा है, पर ये रिटायरमेंट की उम्र में जाके एहसास हो रहा है। लेकिन बहुत मन से, इतने मन से सबने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। विनोद बहुत जिसने भी पढ़ा बहुत अच्छा लगा। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। जी सर। चूँकि आया हूँ यहाँ पर तो सुनाना फर्ज बनता है। कविता का शीर्षक है 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक। अच्छा। 1 से लेकर 10 तक की गिनतियों के माध्यम से मैंने देश की एक बहुत बड़ी समस्या को उकेरने की कोशिश की है। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। वाह क्या कहते हैं। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लीजिए। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो, 3 उन दोनों को देख रहा। भाई क्या कहते हैं। वाह वाह वाह।
तुरंत 4 से जाकर कहा, भाई 4 मेरे दोस्त मेरे यार। एक था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। एक था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 4 ने 5 से जाकर कहा, 1 और 2 में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी। 5 ने 6 ने 7 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी। 7 ने 8 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी, 2 ने 1 के गोली मारी। वहाँ खड़े 3 4 5 6 घायल हो गए। 3 4 5 6 मैं वहीं से भागा आ रहा हूँ। मैं वहीं से भागा आ रहा हूँ। तेरी हालत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। और दोस्तों 8 की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने 9 से सिर्फ इतना कहा, एक हिंदू था 2 मुसलमान। इस बात पर शहर का एक एक मकान न रहा, बस बन गया था खान। इस बात पर शहर का एक एक मकान न रहा, बस बन गया था खान। 9 ने 10 को देखा और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में हमारे बीच में बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो पूरा समय हरविंदर पाल गोष्ठी में ना बैठे उसको कविता पाठ नहीं करना चाहिए। मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ। परंतु आज मुझे लगता है कि आप मुझे इसलिए क्षमा करोगे कि मैं हंसराज वर्धन के काम से गुड़गांव जा रहा हूँ। जी बिल्कुल पूरी करके जाऊंगे। सुनिए, घर आंगन आधार हमारे बाबूजी, करते सबसे प्यार हमारे बाबूजी। पुस्तक कापी खेल खिलौना है उनसे। अर्चना जी, पुस्तक कापी खेल खिलौना है उनसे। घर के पालनहार हमारे बाबूजी। मेरी खांसी तक पर रातों को जागे, मेरी खांसी तक पर रातों को जागे, मेरी करुण पुकार हमारे बाबूजी। दादा दादी की लाठी है, चश्मा है। मधुकर साहब, दादा दादी की लाठी है, चश्मा है, लगते स्वर्ण कुम्हार बाबूजी। फूफा जी, मेरे फूफा बैठे भाई, तालियां बजाओ इनके लिए। फूफा कैसे खुश हो जाते ये सच में हमारे फूफा जी। कुछ करके बाबूजी क्या करेंगे? बाबू क्या कर रहे हैं? फूफा तो बड़ा हुआ, बाबू जी नहीं जीत रहा। बाबू का भी जीता हुआ। सुनो भैया, दादा दादी की लाठी है, चश्मा है। दादा दादी की लाठी है, चश्मा है, लगते स्वर्ण कुमार हमारे बाबूजी। अम्मा उनसे जब खटपट करती, मुस्काते हर बार हमारे बाबूजी। मौन ही साधे रहते हैं अक्सर देखा, मौन ही साधे रहते हैं अक्सर देखा, पर भीतर चित्कार हमारे बाबूजी। टूटे जूते फटी जुराबे पैरों में, टूटे जूते फटी जुराबे पैरों में, बच्चों की सरकार हमारे बाबूजी। उनके कांधे से दुनिया को देखा है, उनके कांधे से दुनिया को देखा है, मेरा तो संसार बाबूजी। मेरा चेहरा पढ़ना उनको आता है। ये आपने जो गीत बनाया ना जी बाबूजी के, बड़े टॉमी से हम दोनों अनिल जी और हमारे ये उस दिन रचना क्या बात? उस दिन आपने अभी एक बहुत बढ़िया अपने मकान के मुहूर्त पर एक गीत लॉन्च किया अपने पिता के ऊपर। पहले दिन ही 10 लाख लोगों ने देखा म्यूजिक तैयार किया और जबरदस्त हिट गया। एक्टिंग तो आपने कमाल कर दिया भाई साहब। उसी दिन उस गीत से प्रेरित होकर मैं लिख रहा। हाँ, इसलिए आपको समर्पित करता हूँ। आखिर की दो शेर सुनिए। मेरा चेहरा पढ़ना उनको आता है, अनुभव के अंबार हमारे बाबूजी। और आखिरी की 2 पंक्तियां सुनिएगा। खेत बेचकर बहना के हाथों मेहंदी, नथुराम जी, खेत बेचकर बहना के हाथों मेहंदी, कर्जा और उधार हमारे दोस्तों 5:15 बजे का समय होगा।
मेरा मन है कि हम 6 बजे इस गोष्ठी को बिल्कुल वाइंड अप कर दें। अगर आप और चलाना चाहते हो तो मेरा तो ऊपर ही घर है, 12 बजे तक चला। तो आप ये देखो क्या 6 बजे तक चलाई जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी गोष्ठी किसी के लिए भी कोई काम बोझ ना हो। जहाँ रहो 100% रहो, जिसे जाना है वो जाएगा, जिसे रहना है वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि गोष्ठी एक बोझ बन जाए। अगर ये गोष्ठियां भी बोझ बनने लगी तो हम आगे भविष्य में करेंगे क्या बात है? हमें ये समझ में नहीं आता जिस काम से हमें शोहरत, दौलत, पैसा सब कुछ मिलता है वो हमारे लिए इतनी आवश्यक क्यों नहीं है। अगर वो आवश्यक है और आप बैठो तो इस गोष्ठी को कब तक चला जाए मुझे बताओ, तो मैं उसी हिसाब से इसका फॉर्मेट बनाऊं। समय तय करो। 6:15 तक आप बताओ, एक बार आवाज दे। 6 बजे तक चलाते हैं तो चल दिया, चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। 15 मिनट तो लास्ट का लगेगा हमको चाय वगैरह लेने में, और 15 मिनट का स्वागत। हमारे पास केवल 13 मिनट बाकी है। इस 13 मिनट में अपन 10 लोग कविता पाठ करेंगे और 1-1 मिनट की करेंगे। अब ये देखो 1 मिनट कौन कर सकता है, वो हाथ खड़े करे, जिससे ऐसा ना हो नाराज होकर चले जाए, यार मेरा नंबर आया, मैं बड़ी दूर से आया था, मैंने करी। और इसमें भी जरूर नहीं आप खड़े करने वाला का नंबर आवे देखिए जल्दी हाथ खड़ा करें, एक बार हाथ खड़ा करे जिसको कविता पाठ करनी है, क्योंकि मैं शॉर्टकट में चाहता हूँ। उर्मिल जी हैं हमारे, वो हैं, आप पढ़ेंगे, ये लेडीज जेंट्स एक हेमंत पढ़ेगा, और कौन पढ़ेगा? 4 लोग हैं, रविंदर भाई 5, उसको चलो 6 लोग हो गए हमारे। 6 लोग दोस्तों, ये आपका वादा है, आप 2 मिनट से ज्यादा कविता नहीं पढ़ेंगे। आप मुक्तक पढ़ो, छंद पढ़ो, कविता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन घड़ी देख के 2 मिनट का कविता पाठ होगा, बिना किसी भूमिका के, बिना अपने कोई छंद और मुक्तक सुनाइए। आपको सिर्फ आवाज देगी और आप आओगे, क्योंकि समय की सीमा है और समय वो है। और मनीष भाई भी उसको ये 2.5 मिनट बहुत काम किए, 50 मिनट बचाएंगे। तो मैं चाहता हूँ तो एक बार सबसे पहले मैं हेमंत को आमंत्रित करता हूँ। हेमंत भाई आओ, 2 मिनट की अपनी कविता सुनाओ। एक बार राजेश भाई को हमारे श्री साहित्य संगठन का मुख्य सलाहकार के रूप में तालियां बजाओ जोरदार राजेश भाई के लिए। आज हमारे आग्रह पर आए मेरे भाई, मुझे पता है ये सब जा रहे हैं तो किसी का भला करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां राजेश भाई के लिए।